हेलो ऑल। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आउटलुक फॉर 2022, यानी कि अगर आपको डिसीजन लेने में अभी के मार्केट सिनेरियो के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएगा। और इस वीडियो में आप उन पॉइंट्स को नोट कर पाएंगे जो अभी करेंट सिचुएशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो पूरा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये आपका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। और ये आप कोई भी डिसीजन यहाँ पर लें मार्केट में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही लें, तो आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एजेंडा हमारा है वो है एनर्जी क्राइसिस, एरिया ऑफ ग्रोथ, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन और समरी। तो ये जो पॉइंट्स हमने नोट किए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स बन जाते हैं आपके लिए, क्योंकि अभी के सिनारियो में यही सारे पॉइंट्स अभी चल रहे हैं। और ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करना है अभी के सिनारियो में। पहला शुरुआत होगा हमारा इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे मार्केट स्पेकुलेशन के बारे में, जो कि इंडेक्स और सेक्टर वाइज भी अपना डिपेंड करेगा, ज़्यादातर सेक्टर पर ही रहेगा। ट्रेडिंग रेंज जो है आपका वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट स्पेकुलेशन होता क्या है? मार्केट स्पेकुलेशन है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है, उसके अनुसार आप एक डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग रेंज भी होता है, जो कि अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई टारगेट अचीव करने जाते हैं तो वो ट्रेडिंग बोले उसको बोलते हैं। और नहीं तो अगर आप स्टॉक को देख के उसके वैल्यूएशन को देख के कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें उसको आपको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वेयर विल द मार्केट गो नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट से मालूम चलेगा। तो यही सारा पॉइंट्स आपको अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आर लाइक बसेस, देयर ऑलवेज अनदर वन कमिंग, ठीक है। ये रिचर्ड बार्सन द्वारा बोला गया लाइन है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है अभी के सिनेरियो में। तो इसलिए अभी आप बहुत ही ज़रूरी है कि सही डिसीजन ले, और काफ़ी आप पेशेंस वाइज पूरा एनालिसिस के साथ ही अपना डिसीजन बनाएं, तो ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे एनर्जी क्राइसिस पर। इसमें दो पॉइंट पर बात करेंगे, एक तो ग्लोबल इफेक्ट क्या है और हमारे अपने कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको डोमेस्टिक इफेक्ट से समझेंगे। तो ग्लोबल इफेक्ट को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिजनेस बायोंड जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा तो वो सेटबैक जो पड़ा है वो आपका यूनाइटेड स्टेट पर पड़ा है, यूरो जोन्स पर पड़ा है, यूके पर पड़ा है। जिस तरह से इन लोगों ने एनर्जी का यूज़ करना था, क्योंकि ये सब कंट्री जो है वो कोल्ड कंट्री माना जाता है और यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यूरो जोन्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने जो मतलब रिजर्व में एनर्जी रखता था उसका यूज करना शुरू कर दिया है। तो इसके कारण अभी क्या है कि हमारा ग्लोबल इफेक्ट्स एक बना हुआ है एनर्जी को लेके, और उसके कारण सप्लाई चेन भी बाधित हो रहा है, ठीक है। और उसके कारण प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए आपका जो भी प्रोडक्ट का एक वैल्यू होना चाहिए, प्राइस का लीजिए फाइनल गुड्स का, तो उसमें काफ़ी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, और उससे ही पूरी तरह से फाइट किया जा रहा है इन्फ्लेशन के पॉइंट पर। लेकिन हमारा अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम ये सब जो अभी देखें कोविड के बाद, तो वो वैसे इंक्रीज नहीं किया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही मैच करके और या मेजरमेंट वे में चलना सारे कंट्री के लिए अभी प्रॉब्लम बना हुआ है। डोमेस्टिक लेवल पर देखते हैं एनर्जी क्राइसिस का क्या असर है। तो डोमेस्टिक लेवल पर अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत ही हायर चला गया है, ठीक है, अपने कंट्री में। उसके कारण ये है कि अभी अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिएगा तो इंडस्ट्रियल फाइनल गुड्स देखिएगा तो उस पर भी काफ़ी असर पड़ा हुआ है। तो बैडली अफेक्टेड है इंडस्ट्रीज में हमारा। और ये सब के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता ही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी अगर देखेगा तो अभी टॉप पे चल रहा है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट लेवल पर है, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज को भी माना जाता है।
और ये सारा चीज़ें जो है एनर्जी क्राइसिस के कारण एजुकेशनल पर भी है, क्योंकि जो भी मतलब डिमांड होता है वैसे स्किल जनरेट्स होता है, ठीक है। तो अभी जो चेंज डेमोग्राफिक है उसके कारण जो चेंज हमारा एडॉप्ट करना है उसको भी हम एजुकेशन सिस्टम में लाते हैं, वो भी आपका स्किल डेवलपमेंट वैसा नहीं बन पा रहा है। तो ये सारा एक डोमेस्टिक इफेक्ट है हमारा एनर्जी क्राइसिस के कारण। इन्फ्लेशन तो हमारे लिए सो कॉज मतलब है ही अभी के कंडीशन में। तो ये सारा चीज़ें आपको एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम पर हम बात किए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन को देखते हैं। तो 2022 में एरिया ऑफ ग्रोथ क्या रहेगा, अभी के सिचुएशन में किन बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, या किन बातों पर ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें सबसे बड़ी बात है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है, और 100 गीगावाट के माइलस्टोन को हम लोगों ने टच भी कर लिया है। और ये अगर देखा जाए तो फोर्थ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के तौर पर देखा मतलब है, हम रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। और ये 450 गीगावाट तक हम 2030 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होते हैं ना, तो हम पूरी तरह से एनर्जी पर अदर कंट्री पर डिपेंडेंट है, मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे कुछ मतलब हद तक। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हों। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न निकलने के चांसेज हैं। ऑटोमोबाइल और रूरल इकोनॉमी, ठीक है, नेक्स्ट है। ऑटोमोबाइल और रूरल इकोनॉमी इसलिए नेक्स्ट है क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, स्क्रैपेज पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, जो चिप शॉर्टेज का सिनेरियो चल रहा था। फिर उसके बाद जो इनकम इन्फ्लेशन के कारण ये सब जो सेटबैक लगा था उससे डिमांड भी घटा था। तो ये सारा प्रॉब्लम्स अभी ऑटोमोबाइल में चल रहा था, लेकिन ये सब धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है। तो इसके कारण आपका अभी जो परफॉर्मेंस आना चाहिए था ऑटोमोबाइल में और अदर सेक्टर में, एक तरह से जो परफॉर्मेंस आया है कोविड लेवल, मतलब कोविड के बाद का जो एक लेवल होता है उसमें ये ऑटोमोबाइल में देखिएगा तो अभी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। और इसलिए यहाँ पर अभी एक अच्छा परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन है। वैसा ही हम रूरल इकोनॉमी में भी देख रहे हैं, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। और अगर देखा जाए तो हम आपके पास डेटा भी रखे हैं यहाँ पर, ये सोर्स CMI के द्वारा डेटा प्रोड्यूस किया गया है, जो कि हमने हाफ ईयरली यहाँ का डेटा रखा है, और आपके पास ये क्वार्टरली डेटा हमने रखा है, ठीक है। तो अगर देखिएगा वेजेस का ग्रोथ, तो वेजेस का भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ रहे हैं। और अगर देखिएगा यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये दर्शाता है कि यहाँ पर भी एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे सेक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं उसके लिए। परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज में हम 3 सेक्टर को लेके चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिनटेक कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। फिनटेक कंपनी इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ये अभी एक तरह से डिजिटल जो भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है या डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो उससे जो रूरल एरिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें डेवलप हो रहा है। तो उसके कारण बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जो कि फिनटेक कंपनियां हैं, और वो ऐसे अपना मतलब डेवलपमेंट और बिजनेस एक्सपेंडिशन कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपको आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, और इसका एक स्कोप भी है इंडिया में। तो ये आपको बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर बन के निकलेगा। इसका CAGR भी बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप अगर देखिएगा तो कुछ मैंने डेटा रखा है। टाटा मोटर्स का आपका परफॉर्मेंस आपने देखा ही था, ठीक है। महिंद्रा का भी आप देखिए तो बहुत ही कम ईयर ऑन ईयर डिग्रेडेशन है। टाटा मोटर्स तो इवन बहुत ही तेज़ी से 5% से ग्रो करना है इसके डिमांड में, तो बहुत ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसके बाद आप मारुति का देखिएगा तो मारुति ऑन एवरेज रहा है, ठीक है। उसके कारण मतलब वो चिप शॉर्टेज और ये सब मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब वही आपका प्रॉब्लम जो था उसके कारण ही मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रहा था मारुति के डिमांड्स में। और उसके बाद आप अदर्स जो लिस्ट आप देख रहे हैं तो वो भी एक ग्रेजुअली नीचे के भी जो मतलब कंपनियां हैं जो कि मतलब
छोटे मतलब लेवल पर बिजनेस यहाँ पर इंडिया में करती हैं, वो भी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि कंपटीशन हमारा यहाँ पर जनरेट होगा और ये एक तरह से हमें अच्छा ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन को रखने के लिए मतलब अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट बनता है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर, अगर फाइनेंस हमारा सुधरता है, अगर हमारा मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का, तो कोविड के बाद अगर देखिएगा तो ज़्यादातर मतलब जो भी इफेक्ट पड़ा है तो सारे बैंक से ही फैटल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर हमारा इकोनॉमी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, जैसे 3 ट्रिलियन से हम 5 ट्रिलियन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम ग्रो करेंगे तो यहाँ पर ये बैंकिंग सेक्टर्स में भी हमको ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो भी आपको फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स में के वे में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जरूर एक अच्छा रिटर्न निकलने का चांसेस बनेगा। तो यहाँ भी आपको एक CAGR आपको अच्छा निकल के आएगा। और उसके लास्ट में अभी अगर हम बात करेंगे समरी के बारे में, तो समरी में हमने सारे पॉइंट्स को रख लिए हैं। फिजिकल डिफिसिट हो गया आपका, इन्फ्लेशन हो गया, करेंट अकाउंट बैलेंस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया अपना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, सर्विसेज हो गया। तो अगर इसमें देखिएगा ना, तो ज़्यादातर इन 3 सेक्टर्स को अगर आप निकाल दीजिएगा तो एक हम अगर देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा इंक्रीज किया है, 2021 तक का ही हमारे पास डेटा है। करेंट अकाउंट बैलेंस भी इंक्रीज किया है। इन्फ्लेशन जो है हमारा वो ये निगेटिव है हमारे लिए कि इंक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही एग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं और WPI देखिए उसको नीचे रखा है। लेकिन जो भी हमारा इन्फ्लेशन डेटा है वो एक तरह से ग्लोबली अफेक्टेड है, ठीक है। तो उसको ऐसे ईज आउट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा और ये आपको भी कम होते दिखेगा, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था 2020 तक, लेकिन हमारा 2021 में सिंपली डाउन होते जा रहा है। तो ये आपको एक डेटा भी शो कर रहा है कि ग्रोथ हमारा जो है अब आने वाले समय में तेजी से ग्रो भी होगा। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक रिकवरी का ही संकेत है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विस ग्रोथ बहुत ही हमारा अभी पुअर है, और ये इसलिए है क्योंकि अभी जो एनर्जी क्राइसिस है, उसके बाद आपका अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशंस बना हुआ है, सप्लाई चेन जो मतलब प्रॉब्लम चल रहा है सप्लाई चेन में, कहीं कोई कंपनी मतलब प्रोडक्शन में वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है जिस लेवल तक कोविड से पहले वो ऑपरेट करते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स सॉल्व होने हैं वो धीरे धीरे होंगे, क्योंकि मेटल्स ही का अभी देखिए जैसे मेटल्स के प्राइस बढ़ गए थे वो भी ईज आउट हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलके जो अभी एक मतलब अच्छा सेटबैक बनेगा वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पर अब ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये अभी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विस ग्रोथ है, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज है ये, ठीक है। और अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो अभी निगेटिव चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ भी ग्रोथ पॉसिबल होगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रहा है और ये बहुत ही तेज़ी से अडॉप्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी एडवाइस की ज़रूरत होती है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा डिटेल दिया है, उसके थ्रू आप अकाउंट प्रोसेस हमारे साथ कीजिए। हमारा डिटेल यहाँ पर दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, हमें व्हाट्सएप कीजिए तो उसके थ्रू हम आपको हेल्प करेंगे। और भी कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है या मतलब आपको अपना कुछ व्यू रखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, इतना ही आज के लिए।